हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे मापन अर्थात मेजरमेंट के नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, तो चलिए मेजरमेंट यानी कि मापन। ठीक है, तो हमने इसमें बताया था आपको भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो भौतिक राशियों को हमने पिछली वीडियो में दो भागों में डिवाइड किया था, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो मूल राशियाँ हमने बताया था, मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। तो हमने आपको बताया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ठीक है। लंबाई का मात्रक था मीटर, द्रव्यमान का मात्रक था किलोग्राम, समय का मात्रक था सेकंड, ताप का मात्रक था केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक था एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक था कैंडेला, इसका मात्रक था मोल। तो ये 7 राशियाँ थी। इसको एम से लिखते हैं, इसको स्मॉल के जी, इसको SEC, इसको कैपिटल के, इसको कैपिटल ए, इसको स्मॉल CD, इसको स्मॉल ML। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियाँ थी। ठीक है, और 2 पूरक राशियाँ थी, हमने बताया था। पूरक राशियाँ कौन कौन सी थी? एक कोण, एक घन कोण। तो कोण का मात्रा रेडियन और इसका मात्रा स्टेरेडियन। रेडियन को RAD और इसको SR। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियाँ थीं। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि आपकी मूल राशियाँ 7 प्रकार की थीं और पूरक राशियाँ 2 प्रकार की। तो इन से राशियों को छोड़कर जितनी भी फिजिक्स के अंतर्गत राशियाँ आती हैं वो सब कैसी राशियाँ हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियों की परिभाषा बताई थी, वे भौतिक राशियाँ जो स्वयं पर निर्भर करती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो स्वयं पर निर्भर नहीं करती, अर्थात अन्य राशियों के प्रयोग से पूर्णता होती हैं, प्रदर्शित होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर या अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 7 मूल राशियों और 2 पूर्व राशियों को छोड़कर भौतिक राशियाँ जितनी भी होती हैं शेष, वो सभी कैसी राशियाँ हैं? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। जैसे कि हम बात करें चाल, तो चाल को आप क्या लिखेंगे? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि चाल किस पर डिपेंड है? दूरी और समय पर। दूरी और समय हमें ज्ञात होगा तब हम किसी वस्तु की चाल पता कर पाएंगे।
तो देखिए चाल, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? लंबाई। तो देखो ये मूल राशि पर निर्भर कर रही है, समय ये भी मूल राशि है। तो यानी कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर किसी न किसी प्रकार निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो देखो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से मात्रक भी बना लेते हैं। चाल, यहाँ हम इसी को बोल सकते हैं वेग। वेग या चाल का मात्रक बनाएंगे तो अगर वेग है तो वेग के यहाँ क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना वेग या चाल का मात्रक हमें निकालना तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो व्युत्पन्न मात्रक भी यहाँ पे आ जाता है, व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो वेग परिवर्तन, तो वेग का मात्रक क्या आ रहा है यहाँ पर? मीटर पर सेकंड, और एक समय अंतराल का एक और सेकंड आ जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया वेग का, और समय का बट्टे में एक और सेकंड रखें तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मात्रक भी याद कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है बल। तो बल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब बल का मात्रक हमें पता करना है, तो क्या होगा? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो देखो बल भी कैसी है? व्युत्पन्न राशि। किस पर निर्भर कर रही है? द्रव्यमान और त्वरण पर। तो द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। त्वरण था वो किस पर निर्भर कर रही है? वेग और समय अंतराल पर। वेग किस पर निर्भर कर रहा? दूरी या समय। तो ये व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, किसी न किसी प्रकार कहीं पर ये मूल राशियों पर ही निर्भर करती हैं, इसीलिए इन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, या हम बात करें क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है? किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई पर। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो दोनों का मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन की बात करें तो आयतन बराबर होता है क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। यहाँ आप ऐसे ही बोल सकते हैं, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। एक ऊंचाई की मीटर और आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्यू। ठीक है, तो देखिए मूल राशि तथा व्युत्पन्न पूर्व राशियों की अधिक जानकारी के लिए इससे पहले वाली जो वीडियो हमारी मेजरमेंट की उससे देख लें। ठीक है, तो अब देखिएगा, अन्य व्युत्पन्न राशियों के मात्रक। तो देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाने वाले व्युत्पन्न राशियों कुछ अन्य मात्रक भी हैं, जैसे कि हम बात करें ऊर्जा। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होती है कार्य करने की दर होती है। ठीक है, तो यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है क्या? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो ध्यान रखना है, ऊर्जा के मात्रक की बात करेंगे, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक, कैलोरी। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये ऊर्जा के मात्रक हैं। और एक और बोलें तो न्यूटन मीटर
किलोवाट घंटा तो ये ऊर्जा के अन्य मात्रक है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ पे हम बात करें, इन मात्रकों में आपसी कुछ संबंध होते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करें तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? इसे 1 EV लिखते हैं, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ जूल। ठीक, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो इस किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये बिजली के मापने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये संबंध पूछे जाते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है, विकल्प दिए होंगे उसमें से हमें चेक करना होता है। ठीक है, ये है कैलोरी। जब ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यक्त की जाती है तब उसे कैलोरी में लिखते हैं। जब ऊर्जा कार्य के रूप में व्यक्त की जाती है तब जूल लिखते हैं। जब ऊर्जा आवेश के रूप में संचित होती है तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। जब घर में प्रयुक्त होने वाली बिजली का मापन किया जाता है तो उसे यूनिट में करते हैं, अर्थात किलोवाट घंटा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब बात करते हैं शक्ति या सामर्थ्य। इसके मात्रक क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। शक्ति या सामर्थ्य के मात्रक। ठीक है, पॉवर्टी कहते हैं यानी कि, तो यहाँ पे सूत्र होता है P बराबर W/T। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका मात्रक देखें तो देखो क्या मात्रक बनेगा। W का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। या इसका जो मुख्य मात्रक होता है वो होता है वाट। ठीक है, तो इसके अन्य मात्रकों की बात करें जैसे कि हम, तो इसका मात्रक क्या क्या हो जाएंगे देखें। तो इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड या वाट या अश्वशक्ति या किलोवाट या मेगावाट। ये सब किसके मात्रक हैं? आपकी शक्ति या सामर्थ्य के मात्रक है। तो यहाँ से ध्यान देना है हमें। अब शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो अब इनमें कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे कि हम बात करें, एक अश्वशक्ति बराबर, ये सर्वाधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक अश्वशक्ति, एक हार्स पावर यानी कि 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है, ध्यान रखना। जैसे कि पानी की समरसेबल मोटर होती हैं तो वो वाट में आते कितने हार्स पावर की है, तो यानी कि 746 वाट। अगर 1 हार्स पावर की तो 746 वाट होगा, 2 हार्स पावर की है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करें या 1492 वाट की होगी। ठीक है, या हम बात करें 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा जी? 1000 वाट। वही हम बात करें 1 मेगावाट की, यानी तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। तो ध्यान रखना है,
अश्वशक्ति। तो ये जो अश्वशक्ति प्रयोग किया था हॉर्सपावर, तो ये आपकी जितनी भी पानी की सबमर्सिबल पंप से होती हैं उसके लिए प्रयोग किया था किलोवाट। तो आपने देखा होगा स्प्रिंग के हीटर आते हैं, हीटर जो स्प्रिंग होती हैं, हीटर की स्प्रिंग जो होती हैं वो किस में होती हैं, किलोवाट में। कितने किलोवाट का हीटर है, ठीक है, मेगावाट। तो जितने भी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वो सब मेगावाट में होते हैं, यानी उनकी क्षमता देखी जाती है कितनी ऊर्जा ग्रहण करने की है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, चलिए मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम दाब। दाब के कौन कौन से मात्रक होते हैं, तो ध्यान रखिए। दाब का मात्रक होता है पास्कल, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, 1 मिमी पारे का दाब, ठीक है। वैसे दाब का मुख्य मात्रा होता है क्या, पास्कल, ठीक है ना। ये वायुमंडलीय दाब, इनमें कुछ रिलेशनशिप होती हैं, तो वायुमंडलीय दाब भी इसमें प्रयोग होता है। और 1 मिमी पारे का दाब ये भी यूज होता है, ठीक है ना। और इसका मात्रा होता है टॉर, ठीक है। दाब बराबर होता है बलवट्टे क्षेत्रफल, यानी कि एक और होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके मात्रक हैं, और भी आदि मात्रक बनाए जा सकते हैं। तो इस पर आधारित हम देखें, एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल, ठीक है। यहाँ से इसको क्रॉस कर देना, ये टॉर नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। और 1 मिमी पारे का दाब, तो ये होता है आपका क्या, 133.3 पास्कल। ये टॉर जो होता है वर्क में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मात्रक होते हैं दाब के, तो इतना नोट कर लेंगे। चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पद्धति मात्रक, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता था, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता था जूल, और सीजीएस मात्रक होता है आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जूल बराबर होता है 10⁷ आर्क, ठीक है। तो इसके बीच रिलेशनशिप भी याद रखना, ठीक है। अब बात करें बल की, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और सीजीएस मात्रक होता है डाइन, यानी कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, ठीक है ना। और हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला, सीजीएस मात्रक होता है इसका गॉस, यानी कि 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। तो ये संबंध डिफेंस या अन्य कॉम्पिटिटर एग्जाम अधिकतर पूछे जाते हैं कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होंगे, 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं, 1 टेस्ला बराबर कितने गॉस होते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण ही फैक्ट है, ठीक है। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छे से अच्छे
कंपटीशन इफेक्ट जानने के लिए हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें तथा लाइक और शेयर भी कीजिए। और आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।